श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम माता गायत्री नमः। हे प्रिय मित्रों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे प्रिय अनुजों, आपको आज फिर करबद्ध प्रणाम है और आपके लिए एक सुंदर सा बहुत ही प्यारा वीडियो में लेकर आया हूँ। और कभी देखना, जो हमारे वीडियो हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे और उनका अनुपालन करोगे तो निश्चित ही जिस भी विषय के लिए मैंने उसको बनाया है वो मेरे आत्मिक अनुभव हैं, आपको जरूर ही उनका लाभ मिलेगा, ऐसा निश्चित है। आज का विषय दिव्यता को कैसे प्राप्त करें, मनुष्य कैसे दिव्य पुरुष बनता है या स्त्रियां दिव्य कैसे बनती हैं। इससे पहले फिर आपको याद दिलाता हूं, रीढ़ सीधी, क्योंकि जब आपकी रीढ़ सीधी रहेगी तो निश्चित ही आप में दिव्य गुणों का संचार आना शुरू हो जाएगा। अब आती बात दिव्यता को कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले सर्वप्रथम जिस चीज को भी प्राप्त करना हो, आप के अंदर उन्हीं गुणों का संचार होना भी निश्चित है। इसलिए आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या को बदलें। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को बदलें। सुबह प्रातः ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आपको मुश्किल से 2-4 दिन या 1 हफ्ता थोड़ा महसूस होगा, लेकिन उसके बाद फिर आप बहुत आनंद के साथ उठना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर नित्यक्रम से निवृत्त होने के बाद एकाग्रता को प्राप्त करें। ज़्यादातर स्थान पे जहाँ भी बैठे रीढ़ सीधी रहे और आप जिस भी कार्य को करें उसको ईश्वर समर्पण करना शुरू कर दें कि ये कार्य मैं ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ। जो भी कार्य आया ईश्वर समर्पण, उस सामने वाले में आप जो जिसके लिए भी कर रहे हैं ये समझो कि ये ईश्वर का ही रूप है। और बस वही तुलसीदास वाली चौपाई कि ईश्वर जीव अंश अविनाशी, है ना। तो ये ईश्वर का ही रूप मान के शुरू कर दे कार्य, कोई भी कार्य करना हो आपको, कि जो भी व्यक्ति आया है ये ईश्वर यही रूप है। जो मेरे अंदर है वो इसी के अंदर है, वही सारे संसार के अंदर है। अगर मैं इसको पीड़ा पहुंचा रहा हूं तो पीड़ा मुझे ही पहुंचनी है। मैं इससे प्रेम कर रहा हूं तो प्रेम मेरे से ही होना है। और मैं इसके हित के लिए भी बराबर सोच रहा हूं तो ये ईश्वर है, ये मेरे हित के लिए भी सोचेगा, ये ईश्वर है। उसको मन ही मन उस व्यक्ति को ईश्वर मान के कार्य कीजिए अगर आपको दिव्यता प्राप्त करनी है। जब ऐसा करोगे और ये मन में दृढ़ संकल्प हो, ये दिखावा ना हो, और जब धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे तो ये संकल्प बढ़ता रहेगा और दिखावा नहीं रहेगा। एक दिन यही अभ्यास आपको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा कि आपने कभी विश्वास भी नहीं किया हो, आपने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा हो। वो आपकी सोच जो हर एक मनुष्य को ईश्वर मान रही है, आपको साक्षात ईश्वरीय शक्ति प्रदान करेगी। आप देख लेना, जब भी आप इस अभ्यास को जितना भी आप बढ़ा दोगे, और मैं तो कहता हूं अगर आप घर गृहस्थ से निवृत्त हैं तो पत्नी, बेटा, बेटी, बच्चों, घर परिवार में कहना नहीं, ईश्वरीय दर्शन करो कि ये जो पत्नी है ये ईश्वर की ही कृपा से प्राप्त हुई है और उसने एक कितनी सेवा के लिए अर्धाग्नि दी है, ये ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर ही मेरी सेवा कर रहा है। ये बच्चे
जो हैं मेरे बच्चे बनकर ईश्वर मेरे बच्चे बनकर आया है। मेरे माता पिता जो हैं ये ईश्वर बन के आए हैं, इन्होंने जन्म दिया है। और ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि, जब वो कण कण में विराजमान है तो ईश्वर ही है। और जब आपका ये भाव उत्तम हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा, फिर इस भाव की जब खुशबू फैलनी शुरू हो जाएगी, वो खुशबू पूरे आनंद से ब्रह्मांड को भरनी शुरू हो जाएगी। फिर चारों तरफ से ईश्वरीय शक्ति आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगी। चारों तरफ से ईश्वरीय गुण आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे और अनंत अनंत शक्तियां नाना नाना रूप में करबद्ध हाथ बांधे आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। आप कहोगे कि ये क्या आश्चर्य हो रहा है, ये क्या विलक्षणता हो रही है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना महान हूं। आप अपने भाग्य पे बार 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 अविश्वास करोगे कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे लिए कोई भी कार्य मेरे सोचने से पहले हो जाता है। जैसे कोई विचार आया नहीं तो देखता हूँ कि वो कार्य कोई पूरा होने जा रहा है। आपका विचार पानी पीने का है तो देखें विचार पूरा ना हो रहा, कोई पानी लेकर आ रहा है। आपकी भोजन की इच्छा हुई तो भोजन को हुआ, तो क्या बनाए भोजन के लिए, या भोजन तैयार मिल रहा है। आपको कहीं ट्रेवल के लिए जाना है तो उसके लिए वाहन तैयार है। आप देखना, मैं आजमाइश कह रहा हूं। जब जब भी इस हर व्यक्ति जीव को में आप ईश्वर के दर्शन करने शुरू कर दोगे तो वो ईश्वरीय शक्ति स्वतः ही प्रकट हो जाएगी आपके चारों तरफ। ब्रह्मांड में हर जगह जहां भी आप देखोगे ईश्वरीय शक्ति प्रकट हो जाएगी और आप स्वयं ईश्वरीय रूप हो जाओगे। और यहां तक भी भक्तगण कुछ कहा, क्योंकि हम अपना नाम नहीं लेंगे, अहम पैदा होता है कि स्वयं ईश्वर जो है अनेक देवादिदेव एक साधारण मनुष्य के लिए तत्पर हो जाता है, हर एक कार्य के लिए विवश प्रेम में हो जाता है ना। वो प्रेम में विवश हो जाता है कि आपने उस ईश्वर को प्रकट कर दिया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने विश्वास, अपनी आत्म जागृता, है ना, उस चीज से उसको प्रकट कर दिया। फिर आपका जो भी कार्य होगा वो ईश्वरीय कार्य होगा। आपको लाभ हानि का पता ही नहीं चलेगा, दुख सुख आपको छू नहीं सकेगा, क्योंकि आपका तो हर एक कार्य ईश्वर है, ईश्वरीय है। अगर आपको कहीं हानि दिखी तो उसमें भी आपको हंसी आएगी, हे प्रभु आपको इस रूप में लेना है तो आपकी इच्छा। कोई दे रहा था, हे प्रभु आप इतना दे रहे हैं तो आपकी इच्छा, है ना। कोई आपका मान सम्मान कर रहा है, हे प्रभु इतना मान सम्मान, मैं इसके काबिल कहाँ था, आपकी इच्छा। हर एक कार्य को ईश्वरीय कार्य कर दो और फिर मुझे बताना, 1 वर्ष तो करके देख दो। 1 वर्ष बाद फिर मुझे बताना कि जो है कैसे जीवन में आपको ईश्वरीय शक्ति की प्रफुल्लता का एहसास होगा, ईश्वरीय शक्ति का हर कण हर क्षण हर पल एहसास होगा। हे प्रिय मित्रों, वीडियो जो है बंद करने को मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उस मालिक का आनंद हृदय से फूट फूट के बाहर निकल रहा है, लेकिन समय का अभाव है, आप फिर देख नहीं सकोगे, है ना। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, अनुजों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, एक बार अभ्यास तो कीजिए, फिर देखना इस शक्ति को, इस सबसे परम शक्ति है। इसी के साथ ही आप सबको प्रणाम।